मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत सटीकता से विश्लेषण, इसको अंत तक आप जरूर देखिए वीडियो को, ताकि आपके लिए इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राशि के मुताबिक जैसी आपकी राशि है, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, कौन सा व्यापार करके आपको फायदा होगा, ये सब चीज़ें बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। और लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी बताता हूँ। उपाय इसलिए बताए जाते हैं मित्रों कि ये ग्रह गोचर पूर्ण फल नहीं देता, क्योंकि मेन जो होता है, मेन पत्रिका होती है आपकी, जो जन्म कुंडली होती है, उसके आधार पर आता है। इसका ज़्यादा फल नहीं, फल जो आता है 70% उसी का आता है, जन्म पत्रिका का। तो ये इस समय स्थिति कैसी बन रही है उसके बारे में बात की जाती है, इसलिए इनके उपचार भी आपको बताए जाते हैं। मित्रों, राशि के मुताबिक हम ग्रहों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और वो आपके लिए क्या फल देंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका फायदा हो सके। तो धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति आपके मुताबिक चल रही है इस समय छठे भाव में, और रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी राशि के स्वामी धनु के स्वामी जो है आपके गुरु जो है आपकी जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ छठे भाव में जाकर के आपके स्वास्थ्य पर दिखा रहे कमी ये गुरुदेव। तो आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, चाहे वो केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में भी बैठे हैं, तो आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, तो वहाँ के हिसाब से हम देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन आज गोचर में ये आपके छठे भाव में चल रहे, तो हेल्थ का अपने का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भोजन ऐसा ना करें, फैटी भोजन जो आपके शरीर को फुला दे, आपके शरीर में मोटापा ला दे, चर्बी आपकी बढ़ जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रहना है। शत्रुओं के साथ, किसी के साथ आर्गुमेंट ऐसे ना करें, ऐसी वार्तालाप ना करें, ताकि शत्रु आपके सामना और मुकाबला कर सके। कर्जा लेने के लिए इस समय कर्जा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसे उतारना भारी पड़ेगा, इसलिए इस पीरियड में, इस महीने आप कर्जा भी किसी से ना लें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपके लीवर पर असर आ सकता है, लीवर फैटी हो सकता है आपका, और शरीर में मोटापा आ सकता है। आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की बात करें यदि हम, तो वहां देखते हैं हम पंचम भाव से, वहीं से शिक्षा देखते हैं, ज्ञान विवेक देखते हैं, आपके लव रिलेशन देखते हैं, संतान देखते हैं। वहां के स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव, और मंगल देव की स्थिति कहाँ है? मंगल देव की स्थिति है सप्तम भाव में, और वो मंगल देव भी रेट्रोगेट। इस समय मंगल और गुरु दोनों ग्रह रेट्रोगेट चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मंगल देव भी आपके लिए कहीं ना कहीं, क्यों, वैसे उसमें प्रभाव आ जाता है, रेट्रोगेट ग्रह में विपरीत प्रभाव आता है। इसको आप राशि से भी देख सकते हैं और आप अपनी लगन से भी देख सकते हैं। तो लगन के आधार पर यदि आपके, क्योंकि धनु लगन में या राशि वालों के लिए मंगल श्रेष्ठ माने गए, अच्छे माने गए, फिर वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो कहीं आर्गुमेंट आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके क्रोध, गुस्सा, एग्रेसी आपकी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये मंगल देव। जब गुस्सा क्रोध बढ़ेगा आपका,
उतावलापन बढ़ेगा, शीघ्रता किसी के लिए बढ़ेगी, धैर्य नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके पार्टनरशिप के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तीसरा, व्यापार में जो आप कोई इलेक्ट्रिकल या होटल का या अग्नि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फोर्स में है, आप किसी, चाहे पुलिस में हैं आप या कहीं सेना में हैं आप, तो आपको अपने बॉस के साथ तालमेल बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाले हैं। और ऊर्जा कहते हैं ना, जोश में होश ना खोना है आपको। यदि जोश में होश को खो दिया तो वैवाहिक जीवन पर, आपकी पार्टनरशिप पर, आपके दैनिक व्यापार पर इसका असर पड़ने वाला है। और जो फोर्स और उसमें कानून व्यवस्था में जहाँ आप लगे हुए हैं, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें तो आपके लिए शिक्षा में, ज्ञान में, विवेक में, आपके में कहीं उतावलापन रहेगा। आप धैर्य खो बैठेंगे, किस बात पे खो बैठेंगे इस बात को कह नहीं सकते, क्योंकि मंगल इस समय आपकी स्थिति अच्छी नहीं बता रहा है। लव रिलेशन पर भी यदि हम बात करें तो लव रिलेशन आपका, क्योंकि पंचम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नजर नहीं आ रही है, और जब ग्रह पर कोई भाव में ग्रह नहीं होता है तो वो भाव कोई कमजोर होता है, कोई बली नहीं होता। या तो वहाँ कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठा हो या आप देख रहा हो उसे, तो भाव अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आपके लव रिलेशन पर भी कोई ऐसे आर्गूमेंट वाली बात, कोई तीखेपन की बात या अहम की बात उनसे नहीं करनी। उनसे वार्तालाप में कोई जल्दबाजी में ऐसा शब्द ना निकले ताकि आपके लव रिलेशन भी कहीं डिस्टर्ब हो। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में तो मंगल वहीं बैठे हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन को आपके को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मंगल जो है ग्रैसी देता है, क्रोध देता है, आपको ऊर्जा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, किसी से भी कुछ भी कहनी। तो इसलिए आपके ये सारी चीज़ों पर डिस्टर्बेंस करने वाले हैं, चाहे पार्टनरशिप हो आपका, चाहे व्यापार हो। लंबी यात्राएं इस समय ना करें। आप कोई लंबी यात्रा आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। तो इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन को भी संभाल करके रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव की स्थिति क्या है? सूर्यदेव की स्थिति है आपके सेकंड भाव में, धन भाव में, परिवार भाव में, वाणी भाव में बुद्ध के साथ बैठे हुए। तो धन तो आपके पास आ रहा है, बुद्धि विवेक ज्ञान से आप धन को लेंगे, अपनी वाणी के माध्यम से धन को इकट्ठा करेंगे, संचित करेंगे धन को, और परिवार में भी मधुरता बनाए रखेंगे। ये यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद में फिर ये शनि के साथ आगे चले जाएंगे। तो फिर स्थिति में थोड़ा सा आप जबकि अपने घर को देखेंगे, लेकिन शनि के साथ में जो सूर्य बैठ जाते हैं तो कहीं डिस्टर्बेंस होता है। जबकि ये पिता पुत्र हैं, आपस में इनकी तालमेल नहीं खाती, तो शनि के साथ पहुंच जाएंगे। अपने भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखें, और अपने विवेक से काम लें। अपने नौकर चाकरों के साथ संभल करके रहें। जो आपकी हॉबी है उस पर आप नियंत्रण रखें। छोटी मोटी यात्राएं करें तो उसको सोच समझ के करें। तो मैं समझता हूँ फिर ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस प्रकार से सूर्य का आपके लिए जीवन में प्रभाव रहेगा। सूर्य आत्मबल के कारक, आत्मबल आपके अंदर आएगा, हिम्मत आएगी 13 फरवरी के बाद में। और आप किसी काम को, चाहे वो धार्मिक काम है आपका, चाहे आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि वहाँ के आप कोई अच्छे पद पर हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के स्वामी आपके बुध बनते हैं, और बुध की स्थिति भी सेकंड भाव में, 10वें भाव का स्वामी सेकंड भाव में, वाणी भाव में पहुंच गया है, धन के भाव में पहुंच गया है, परिवार के घर में पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं आपका वाणी बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी सीए का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बैंकिंग का काम करते हैं, कोई लेखा जोखा का काम करते हैं, कोई लेखन कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपका कारोबार जो भी चल रहा है, आप ज्योतिष का भी काम करते हैं, वाणी के माध्यम से आप सलाहकारिता का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए कैरियर भाव की तरफ से यदि हम बात करें तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ज़्यादातर जो प्रभाव आता है कैरियर के ऊपर
तो आपके जो कमेंट्स आते हैं कैरियर के बारे में पूछते, स्वास्थ्य के बारे में पूछते, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, पैसा इकट्ठा कर पाओगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी और आपका धन अच्छा इकट्ठा होगा और उस धन को आप संचित कर पाएंगे। मित्रों, अब आपको करना क्या है, तो भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना करने से आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि ये फलों में जो मैंने बताया आपको कहीं उथल पुथल हो रही है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका को अवश्य देखें। जिन जिन ग्रहों का मैंने प्रभाव बताया है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में वो प्रभाव अच्छा है, वो ग्रह अच्छे हैं, तो अच्छा ही परिणाम आएगा। फिर इन सारी चीज़ों की तरफ आप गौर ना करें। इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती, फिर भी आपके लिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।